लाश किसकी हो सकती है। खैर मैं पुलिस को अगर फोन करूं, यार कभी ये ना मेरे गल पड़ जाए, पर इंसानियत के नाते मुझे चाहिए कि ये फोन करना चाहिए 15 पे। इंस्पेक्टर शमशाद स्पीकिंग। सर ये यहाँ कूड़े के पास एक लाश पड़ी है लड़की की। लाश? तुम उधर ही ठहरो, हम अभी आ रहे हैं। ठीक है सर, जल्दी आ जाए। अच्छा, वो फोन तुमने किया था? जी सर मैंने किया। किधर है वो लाश? इधर कचरे के साथ ही लाश पड़ी है, आओ मैं दिखाता हूँ। ये पड़ी है लाश। हवालदार। यस सर। इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। ओके सर। और तुम मेरे साथ चलो। तुम उस कत्ल होने वाली लड़की को क्या जानते हो? और सर जी मैं कैसे जानता हूँ, मैं तो कचरे से बोतलें और कचरा उठा के कागज वो बेच के अपने बच्चों का पेट पालता हूँ, भला मैं उसे कैसे जानता हूँ। अगर तुम जानते नहीं थे तो फिर फोन क्यों किया? और सर जी मैंने तो फोन इंसानियत की हमदर्दी के लिए किया था, और आप मुझे पकड़ के यहाँ ले आए हो। तुम्हें थाने में लाकर तुम्हारी तफ्तीश करना जरूरी था। सर जी अब मैं जाऊं? ठीक है, तुम उस वक्त तक शहर से बाहर नहीं जा सकते जब तक उस कातिल के सुराग का पता नहीं चल जाता। ओके सर। सर ये कार्ड लाश के पर्स में से मिला है। ये कार्ड तो हमारे जिगरी यार अजमत शाह का है। जी इंस्पेक्टर शमशाद साहब, खैरियत तो है? आज हमें हमारे जिगरी दोस्त की इन्वेस्टिगेशन थाने को जरूरत आन पड़ी है। जी ओके शमशाद साहब, मैं अभी पहुंचता हूँ। इतनी जल्दी बुलवाने का मकसद तो ये हो सकता है मिस्टर शमशाद कि वो केस आपके किसी खासो कार का है, इसीलिए तो आपने इतनी इमरजेंसी में हमें बुलवाया। वकील हो ना, इसीलिए बात को बहुत जल्द समझिए। बहरहाल अजमत साहब, हमें ये कार्ड एक लाश के पर्स से मिला है जिसपे आपका नाम और आपका एड्रेस लिखा है। बड़े ताज्जुब की बात है इंस्पेक्टर साहब, कोई भी कार्ड किसी इदारे और एड्रेस के बगैर अधूरा होता है, और हमारे कार्ड तो हजारों लोगों के पास होते हैं। बहरहाल सोचने वाली बात तो ये है कि वो लाश किसकी हो सकती है। ये हीरे की रिंग हमें पोस्टमार्टम के दौरान से मिली है, और ये तस्वीर उस लाश की है।
क्या बात है वकील साहब, आप इस तस्वीर को देख के परेशान क्यों हो गए? परेशान क्यों ना हो इंस्पेक्टर साहब, ये तो मेरी बेटी है। आपकी बेटी? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये तो मेरी बेटी है। 2-3 दिन पहले अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक मनाने गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। ये तो बड़े अफसोस की बात है वकील साहब कि ये आपकी बेटी है। हमारी तो किसी के साथ ऐसी दुश्मनी भी नहीं थी, फिर न जाने किस जालिम ने मेरी बेटी को मार डाले। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये हीरे की अंगूठी मेरी बेटी के पास कहां से आई ये अंगूठी मेरी बेटी के पास इंस्पेक्टर साहब? बेटी का गम भूला तो नहीं जा सकता वकील साहब। मगर अब ये हीरे की रिंग इस कहानी का अहम खुलासा है। ये अंगूठी हमें आपकी बेटी के कातलों तक लेके जाएगी। हेलो इंस्पेक्टर जी, मैं बात कर रहा हूँ। मेरी बेटी के कातलों की कुछ खबर मिली या नहीं? नहीं वकील साहब, इतना ढूंढने के बाद अभी तक आपकी बेटी के कातिल का कोई पता नहीं चल सका। आपके पास 2 दिन की मोहलत है मिस्टर शमशाद। अगर आपने मेरी बेटी के कातलों का पता ना लगाया तो मैं अपने कजन आईजी पंजाब के पास जाकर आपकी शिकायत करूंगा। कितने दिन गुजर चुके हैं मगर हमारा डिपार्टमेंट वकील साहब की बेटी के कातिल को ढूंढने में नाकाम रहे हैं। अगर वकील साहब ने अपने कजन आईजी पंजाब से हमारी शिकायत कर दी तो हमारी नौकरियां चली जाएगी। क्यों ना हम ऐसा वक्त आने से पहले वकील साहब को इंसाफ दिलाने के लिए इस केस को अपने से बड़े अदारे आईसीयू के ऑफिसर चेयरमैन चौधरी मोहम्मद शहजाद साहब के हवाले कर दें। क्यों ना हम ऐसी जिल्लत से बचने से पहले और वर्दी पर दाग लगने से अपने से बड़े अदारे आईसीयू के ऑफिसर चेयरमैन चौधरी मोहम्मद शहजाद साहब से मशवरा कर ले, जो बड़े से बड़े मुजरिम को भी जमीन की तह से निकालकर जुर्म कबूल करा लेते हैं। अदारा आईसीयू। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। हाजी साहब। हुक्म शहजाद साहब। आज हमें एक ऐसा केस मिला है जिसको सुन के आप सब लोगों को हैरानगी होगी। मतलब? हमारे मुल्क में ऐसे भी दरिंदे बसते हैं जो कि पहले किसी लड़की का रेप करते हैं, उसके बाद अपने जुर्म को छुपाने के लिए उसका मर्डर कर देते हैं। सर, आपके ऑर्डर की जरूरत है। ऐसे खूनी कातिल मगर बच्चों को तो आईसीयू की टीम
समंदर की गहराइयों से निकालकर कुत्ते की मौत मार देती है। लड़की तो कोई मासूम सी स्टूडेंट लगती है सर। ओके सर, जो आपका हुक्म। ऑफिसर फहीम। यस सर। चंद रोज पहले यहां पर कचरे में एक लड़की की लाश मिली है जो कि वहदत रोड की जुरिडिक्शन में पाई जाती है। ऑफिसर फहीम, ऑल माय यूनिट मेंबर, हमारे चेयरमैन चौधरी मोहम्मद शहजाद साहब के हुक्म से अब ये जो केस है इसको पाकिस्तान की आईसीयू की टीम जो है वो इसको हैंडल करेगी और ये हमारा टारगेट है और इसको हमने अचीव करना है हर हाल में। ओके सर। और माय ऑफिसर मिस्टर फहीम, दिस टाइम माय स्पेशल इंस्ट्रक्शन कि आप भी ये खबर रखनी है इस ज्यूरिडिक्शन में कि अगर हमें सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिल जाए तो हमें कातिल को ढूंढने में आसानी होगी। वो गैंग उस स्टूडेंट लड़की को कत्ल करने के बाद अपने कांधे पे लाया है या कि उसको किसी गाड़ी में छुपा के वो कचरे के ढेर में फेंक के गए हैं। बात तो आपकी कमाल है सर। अगर हमें वहाँ कहीं सीसीटीवी कैमरा की फुटेज मिल जाती तो। और वो रेप गैंग भी आईसीयू डिपार्टमेंट के बहुत जल्द गिरफ्त में आएगा। इंशाल्लाह हम ये केस विन करके इंशाल्लाह उस कातिल को और उसके तमाम गिरोह को इंशाल्लाह आईसीयू की ये टीम ढूंढ कर लाएगी इंशाल्लाह। Boss! Yes, Officer Salman. I just found the license plate of the person who dumped the body. Zoom a little bit closer. I still can't see it. You're gonna have to do something. Oh, well done. Well done. I knew you were the best. You have done it. That's good news. That's good news. We need to find which neighborhoods he visits, what restaurants he goes to, what houses he visits, who he hangs out with, what his social groups are, all of that, and what time frames he visits them in. Absolutely. That's perfect. Let's do that. गाड़ी से नीचे आओ वरना गोली मार देंगे। आईसीयू डिपार्टमेंट, डोंट मूव और आई विल शूट यू। आखिर बात क्या है? ये नंबर आपकी गाड़ी का है? जी जी, नंबर तो मेरी गाड़ी का ही है, पर मेरा कसूर क्या है? कुछ दिन पहले इस गाड़ी में से जो लाश कचरे में फेंके गए थे उसका कातिल कौन है? लाश मेरी गाड़ी में? नहीं 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 सर, ये झूठ है सर। जुर्म भी करते हो और
आईसीयू डिपार्टमेंट को झूठ का सबक भी सिखाते हो। जल्दी उस कातिल का नाम बताओ, वरना ये गोली आपके दिमाग से आर पार हो जाएगी। हाँ हाँ, मुझे याद आया, कुछ दिन पहले एक रात आपने किससे मिलना भाई? जेब भाई से। अभी बुलाती हूँ। खैरियत तो है अमजद भाई इस वक्त? मुझे आपकी इमरजेंसी गाड़ी की जरूरत पड़ गई है, थोड़ा सा सामान मैंने एयरपोर्ट लेके जाना है। ठीक है, आप ये गाड़ी ले जाएं। मेहरबानी आपकी। कोई बात नहीं। थोड़ी ही देर के बाद वो गाड़ी और चाबी मुझे वापस कर गए। कहाँ है वो? चल मेरे नाल। अन्नी दिया, आप आए मेरे साथ। पता नहीं क्या बात है अमजद, आज मेरा दम घुटा जा रहा है। फिक्र ना करो असद, हमें कुछ नहीं होता। अल्लाह खैर करेगा, टेंशन ना लो। आईसीयू डिपार्टमेंट। ये वही अमजद हसन जो मुझसे मेरी गाड़ी लेकर गया था। बोलो, इस लड़की को जानते हो तुम? जिसको तुम सबने रेप करने के बाद कत्ल कर दिया था। नहीं सर नहीं, हमने उसका रेप नहीं किया। नहीं सर, हमने उसे कत्ल नहीं किया। उस लड़की की लाश को कचरे के फेंकने का मकसद? सर अंबर हमारे क्लास फेलो जरूर थी, हमने एक रात उसको पार्टी में इनवाइट किया, मगर उस रात भी करो अंबर, मत पीटने। पीने दो आसिया, खूब पीने दो, ऐसा खुशी का मौका कभी कभार आता है। इनफ, घर भी जाना है और गाड़ी भी चलानी है। ओह नो, घर नहीं जाना। मैंने तो आज दोस्तों के साथ ये सुहानी रात मनानी है। ठीक है, मनाती रहो, मैं तो घर जा रही हूँ। बना के दो अच्छा सा। तुम भी पियो यार। मेरा तो खत्म हो गया। पैक बनाओ यार जल्दी। घर जाना, किसने जाना है घर? Ooh yeah, ooh yeah.
अंबर अंबर उन्हें लगता कुछ ज्यादा ही पी रही है। अगर इसके बाप वकील अजमत शाह को पता चल गया तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। चलो आप इसे उठाएं और उधर बेड पे डालें। थोड़ी देर के बाद एक चीख की आवाज आती है और हम सब भाग के अंबर के कमरे में गए। अंबर 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 को किसने कत्ल किया? इधर तो हमारे सिवा कोई भी नहीं था। अमजद, अब सोचने वक्त ज़ाया मत करें। अगर दिन चढ़ा आया तो अंबर का कत्ल हम पे पड़ जाएगा। इसे जल्दी से अली देव की गाड़ी में डालकर कहीं दूर फेंक आते हैं। आप इनको उठाओ, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। क्या बना असद? फेंक दिया है कचरे में। आप जल्दी से जहां से निकलने वाली बात करें। तो उसके बाद हम अंबर की लाश को कचरे में फेंक के चले गए। हम पे यकीन रखे सर, हमने कुछ नहीं किया। ना हमने उसका रेप किया सर, और ना ही हमने उसे कत्ल किया है। अगर तुम सब ने कुछ नहीं किया तो ये हीरे की अंगूठी उसके ब्लाउज में कहां से आई? हीरे की अंगूठी? ये अंगूठी तो हमारे अंकल वडेरे खां की है, जो 100 मुरब्बे का अकेला मालिक है। अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है। फिर तुम जल्दी से बताओ, वो वडेरे खां कहाँ रहते हैं? हमारे साथ वाले घर में। तो फिर चलो हमारे साथ। चलें सर हमारे साथ। मेरी हीरे की अंगूठी कितने गई? वडेरे साईं, जिस हीरे के अंगूठे को आप ढूंढ रहे हैं वो आईसीयू डिपार्टमेंट के पास है। आईसीयू डिपार्टमेंट? ए मॉडल वडेरे खान दी हीरे वाली अंगूठी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ? हाँ, आईसीयू डिपार्टमेंट। और तुम जैसे रेप गैंग, कत्लो गवारत करने वालों का पुराना दुश्मन है। आंख नीचे, आवाज बंद। ये तुम्हें सीनियर ऑफिसर चेयरमैन चौधरी मोहम्मद शहजाद साहब बताएंगे। अब मैं कहना थले में तेन मैं कह रहा
लड़की को जानते हो? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मुझे बताओ। बोलते हो, कुछ बताते हो कि तुम्हें यहीं पे मिट्टी का ढेर बना दूं। पता था मैं तुमसे सब कुछ निकलवा लूंगा। बताता हूं। एक रात के नहीं सोड़ी चिट्ठियां चिट्ठियां मिलियां। हाय वो मैं मर्राते बैठा रहा। तुझे शर्म क्यों नहीं आई इतनी बेहुदा हरकत करते हुए? उतनी बेटियों जैसी थी। तुमने उसको बेआबरू करने के बाद अपने जुर्म को छुपाने के लिए उसको कत्ल कर डाला। हाँ हाँ, मैं उसका रेप किया है। मुड़ मैं उन्हों कत्ल सिर्फ इसलिए किया है कि ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਅਜ਼ਮਤ शाह ने मेरे बेगुनाह पुत्र ਨੂੰ फांसी लवाई आई। बाप का बदला एक मासूम से, वो भी इतनी बेरहमी से। तुम्हारे बेटे ने भी कोई जुर्म किया होगा जिसकी वजह से उसको सजाए मौत मिली।
मगर उस मासूम को बेआबरू करने के बाद कत्ल करते वक्त तुम ये क्यों भूल गए थे? तुम जैसे रेपिस्ट, खूनी दरिंदों का सबसे बड़ा दुश्मन आईसीयू डिपार्टमेंट है। I don't give a damn if he's the biggest gangster in the world. Even if he's underground, I'll still find him and throw the book at him. I wish I can tear you apart and kill you right now, but my department don't allow me that. मुझे फांसी नहीं चाहिए थी, फांसी ना दे, ना ना। Good news, everyone. The ICU department has caught Amber's killer. Congratulations and good work. हम एक बाप की बेटी को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन तुम जैसे वडेरे रेपस को इबरतनाक सजा देके हम वकील साहब को इंसाफ जरूर दिला सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों को ये इबरत देना चाहते हैं कि वो गुनाह करने से पहले, कोई भी जुर्म करने से पहले आईसीयू को जरूर याद कर लें, क्योंकि उनके हाथ बहुत लंबे हैं। वो आज नहीं तो कल तुम्हारे गिरबान पे होंगे, और हम उन तमाम दरिंदों को जो गलत कारियां कर रहे हैं, हम उनको वार्न करते हैं कि हम जो है, अगर आज नहीं तो कल हमारा हाथ उनके गिरबान पे होगा, और तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के हम दुनिया को ये बता देंगे कि आईसीयू इज द बेस्ट। एंड वो जानते हैं कि दुश्मन को किस तरह पकड़ना है।